Hey everyone, welcome back to the channel where we talk about tech, career, life, gaming, etc. And today we are back with another video. So आज की वीडियो तो भाई काफ़ी ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में मतलब इंटर्नशिप के लिए हैं या फिर प्लेसमेंट के लिए अब रेडी हैं. आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये वो सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया के लाइक टॉप 10 स्टार्टअप्स में से एक होंगे. ये आपको काफ़ी हैवी पैकेज देंगे तो भाई पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है. पैसा ही पैसा होगा. एंड साथ ही साथ इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. ये बात करेंगे कि ये लोग करते क्या हैं. बट उस सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो यार. लास्ट वीडियो पे 5,500 से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, मतलब मेरे लिए काफी बड़ी बात है. और साथ ही साथ हमने 1500 सब्सक्राइबर्स का काउंट भी क्रॉस कर लिया है. सो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि अगर 5,500 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 1500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को. सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो. एंड इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. हम लोग 6 स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनके पैकेजेस, मैं उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या डिफिकल्टी लेवल रेट करता हूं इसको भी देखेंगे. और साथ ही साथ मैं बताऊंगा ओवरऑल वो स्टार्टअप क्या करता है, हल्का फुल्का बैकग्राउंड दूंगा. हर स्टार्टअप को बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा. ऐसा नहीं है कि एक स्टार्टअप के ऊपर ऐसे 10 मिनट में बोलता रहूं. मैं स्टार्टअप का फाउंडर नहीं हूं जो मैं स्टार्टअप के बारे में इतनी डिटेल दूं. जितनी डिटेल आप लोगों के लिए रेलेवेंट है वो डिटेल मैं देने वाला हूं. ये सारी डिटेल्स मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से और थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करके निकाली है. सो ऑब्वियसली देयर कैन बी एन एरर ऑफ डेल्टा, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑन आवर फर्स्ट स्टार्टअप. Okay, so the first startup that we are going to talk about is Dunzo. So Dunzo एक इंडियन बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो हाइपर लोकल डिलीवरीज ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स एंड फूड आइटम्स वगैरह में डील करते हैं. लाइक पैंडेमिक के दौरान मैंने भी जब मैं बैंगलोर में था काफी ज्यादा डंजो यूज करा था. So Dunzo is backed by a lot of big tech giants like Google वगैरह से फंडिंग वगैरह है इनके पास. अप्रोक्सीमेटली काफी सारे जितने भी फंडिंग राउंड्स हैं उनको सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली $950 मिलियन की फंडिंग है इनके पास. अगर आप इनके पैकेज स्ट्रक्चर की बात करें जो ये लोग SD1 को ऑफर करते हैं तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. SD1 में आप लोगों को ये लोग अराउंड 18 to 20 lakhs इन हैंड बेस ऑफर करेंगे एंड CTC उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट्स है उसमें ऐड करेंगे. सो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है बिकॉज इस लेवल का हाई लेवल का बेस देना काफी मुश्किल होता है काफी कंपनीज में. सो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट डंजो. और अगर इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके पास एक हैकर का ऑनलाइन टेस्ट आएगा. इफ यू आर एबल टू डू फ्रॉम 2 एटलीस्ट 1.5 टाइप क्वेश्चन देन यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल. Apart from that, there will be some 2 to 3 face-to-face data structures and algorithmic round, followed by a few HR rounds. So जितने भी राउंड होते हैं वो ट्रेडिशनल कंपनीज के राउंड जैसे नहीं होते हैं. आप ट्रेडिशनल कंपनीज में जैसे GFG या लीड कोड से सीधा क्वेश्चन चिपक जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा. यहाँ पे आपको कोड फोर्सेज या कोड शेफ से क्वेश्चन देखने को अगर मिलते हैं सो यू शुड नॉट बी शॉक्ड, राइट. रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा रिगरस होता है बट इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कंपनी में जो आपके साथ पीयर्स काम कर रहे होंगे वो लोग भी काफी ज्यादा हाईली टैलेंटेड होंगे. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने रूम में सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ. एवरीवन विल बी हैविंग देयर ओन बेस्ट पार्ट इन द रूम. सो डेफिनेटली दिस इज वर्थ अ शॉट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड all of those who are seeking for a job and an internship do apply to Dunzo क्योंकि बेस्ट पार्ट ये है कि इनके करियर वेबसाइट पे जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं वो काफी लेटेस्ट रहती हैं. एंड इवन इफ यू रीच आउट टू नॉट ओनली एम्प्लॉइज बट इवन फॉर co-founders for a referral they will definitely try to refer you if your profile seems attractive. So do definitely check out Dunzo and do apply at Dunzo. And now let's just start the discussion on our next startup. Okay. सो नेक्स्ट जिस स्टार्टअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है Zomato. ऑल्दो कुछ दिनों में Zomato का जब IPO आ जाएगा सो इट वोंट बी लिस्टेड लाइक दिस हियर बट डेफिनेटली Zomato इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, राइट. ये लोग जनरली फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स वगैरह में डील कर रहे होते हैं. इनका जो मेन हेडक्वार्टर लाइक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव में. सो Zomato काफी सारे कैंपसेस नॉट ओनली IITs बट और भी बहुत सारे कैंपसेस को विजिट करती है. एटलीस्ट इन दिल्ली NCR तो विजिट करती है एंड दे हायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल. सो अगर आप इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करना चाहते हैं सो आई नो अबाउट द ऑफ कैंपस प्रोसीजर बिकॉज वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स वेंट थ्रू द ऑफलाइन प्रोसीजर. सो अब इनका ऐसा होता है कि इनके करियर वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलेगी. आप अगर करियर वेबसाइट को खोलेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि ये कहते हैं कि आपको किसी ना किसी से रेफरल लाना होगा. सो इफ यू आर हैविंग सम एम्प्लॉय इनसाइड Zomato who is maybe your friend or maybe you connected to them over LinkedIn and they are ready to
refer you, then that will be your golden chance to get an interview call from Zomato. Zomato में उसके बाद आपको अगर रेफरल आपका सही से लग जाता है एंड योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड, तो ज़्यादा राउंड्स भी नहीं होते. लाइक मेरे फ्रेंड्स के कोई भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुए थे. दे डायरेक्टली जस्ट आस्क यू फॉर 2 राउंड्स, मोस्टली 2 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथमिक राउंड. थोड़ा बहुत ऊप्स और डीबीएमएस भी पूछा जा सकता है क्योंकि मेरे फ्रेंड से पूछा गया था. सो 2 राउंड्स होंगे, 1-1 घंटे के राउंड होंगे और ज़्यादा कुछ प्रोसीजर है ही नहीं. एंड दे विल डेफिनेटली ऑफर यू इफ़ यू आर एबल टू बैंग ऑन इन दीज 2 राउंड्स. तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जोमेटो का प्रोसीजर. ऑल्दो मैंने खुद से नहीं दिया था, बट जितने भी लोगों से मैंने सुना है सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहता है जोमेटो के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग. मैंने अपने चैनल पे अर्नब भैया के साथ भी वीडियो डाली हुई है. वो पहले जोमेटो में लीड इंजीनियर थे फॉर एंड्रॉइड, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. बाकी इनके अगर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए तो सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है. दे विल ऑफर यू लाइक काइंड ऑफ लाइक 14 to 15 काइंड ऑफ बेस एंड देयर विल बी लाइक 2 to 3 रिटेंशन बोनस, जो कि आपको 1 से 2 साल के पीरियड में मिलने वाला है. कोई ज्वाइनिंग बोनस मेरे दोस्तों को नहीं दिया गया था, सो आई कांट अश्योर अबाउट दैट, बट येस डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड पे आउट स्ट्रक्चर. और हायरिंग काफ़ी ज़्यादा दबा के ये लोग कर रहे होते हैं. जनरल केस में मैंने देखा इनके यहाँ काफ़ी हायरिंग होती है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग है. सो यू गाइस कैन डेफिनेटली अप्लाई. जितने भी लोग 2021 ग्रेड हैं, 2020 ग्रेड हैं, इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए लुकआउट कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली द ऑप्शन दैट यू शुड लुक आउट फॉर, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट दैट टफ. इवन जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट देम टू बी थिंग्स अराउंड लीड कोड वगैरह क्वेश्चन को हल्का फुल्का मॉडिफाई कर देंगे. जैसे हीप्स में के नियरेस्ट पॉइंट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके के नियरेस्ट रेस्टोरेंट कर दिया और ओरिजिन की जगह कोई भी रैंडम पॉइंट रख दिया, तो यू कैन डू ओरिजिन शिफ्टिंग और मे बी मैनिपुलेट योर हीप. अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, राइट. सो जो क्वेश्चंस होंगे वो भी अराउंड एवरेज लेवल के होंगे. सो दिस इज डेफिनेटली अ शॉर्ट यू कैन गो फॉर. एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है इनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के देनी होती है. दिस वीडियो कैन बी एनीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन व्हाई जोमेटो शुड हायर देम. सो डेफिनेटली डू कीप इन दैट माइंड कि आपको हर टाइम कैमरा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक या दो बार ही आपको ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करके इनको देनी होगी एंड देन योर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर विल स्टार्ट. सो ये रही जोमेटो की बात. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टार्टअप पे. ओके, सो नेक्स्ट जिस स्टार्टअप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट्स वर्थ द मेंशन बिकॉज इट्स नॉट एन इंडियन स्टार्टअप, ये बाहर की स्टार्टअप है. द स्टार्टअप नेम इज Gojek एंड ये लगा लो ये बाहर का पेटीएम है. दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे डू फूड डिलीवरी, दे डू लाइक रिचार्ज एंड ऑल स्टफ. काफ़ी ज़्यादा कूल प्रोडक्ट्स हैं इनके. सो आई वेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, ऑल्दो आई वॉज रिजेक्टेड बट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. सो सबके एक्सपीरियंस के तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपको Gojek के बारे में बताऊंगा. सो Gojek ओवरऑल आपके साथ एक डिफरेंट ही तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रखती है. इनका ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथमिक का कोई एल्गोरिथम्स का कोई टेस्ट नहीं होगा. दे विल गिव यू अ प्रॉब्लम जहां पे आपको एक छोटी सी कोई ऐप कोड करनी होगी, मे बी लाइक अ पार्किंग लॉट प्रॉब्लम और समथिंग सिमिलर ऑन दैट टर्म, जहां पे ये लोग आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नॉलेज को टेस्ट कर रहे होंगे, राइट. सो यू कैन कोड द प्रोजेक्ट इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक मे बी पाइथन और मे बी गो और मे बी रूबी, जावा एटसेट्रा. जिस भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें कोड कर सकते हैं. दे विल बी लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू आर यूजिंग. कितने ज्यादा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को, कितने ज्यादा डिजाइन पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग यूज कर रहे हैं किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए. काफी लोगों ने इनके काफी सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने अपने टाइम में बनाए थे वो इंटरनेट पर डाले हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज डोंट कॉपी बिकॉज ये काफी अच्छा प्लैगरिज्म चेक वगैरह भी करते होंगे पीछे. सो ये तो पहले राउंड की बात होगी. और बाकी के जो राउंड होते हैं उसमें एज फार एज आई नो एक आधा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथमिक राउंड होता है. बाकी के राउंड जो बचे हुए होते हैं उसमें आपने जो प्रोजेक्ट कोड किया उसके ऊपर ही डिस्कशन हो रहा होता है. तो ये उन कंपनीज में से एक है जो काफी बैलेंस्ड टाइप का इंटरव्यू लेते हैं डेव के पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स लाइक एवरेज अबव एवरेज है एंड यू आर लाइक वेरी कीन इनटू डेवलपमेंट, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर Gojek, क्योंकि पैकेज स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. 15 to 16 का ये लोग आपको बेस दे देंगे एंड ओवरऑल CTC विल बी ऑब्वियसली हायर देन दैट. सो Gojek इज वर्थ द मेंशन. और Gojek के जो ऑफिसेज हैं वो गुड़गांव में भी हैं और बैंगलोर में भी है. गो फूड करके इन्होंने नया इनिशिएटिव निकाला था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काफी हायरिंग अभी भी चल रही है. लाइक मैं देख रहा हूँ कि लास्ट दो साल से इन लोगों ने गो फूड वाला वर्टिकल काफी ज्यादा एक्सपैंड किया है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड अप्लाई टू Gojek में अप्लाई करने के लिए भी आप लोग इनके किसी भी ना किसी एम्प्लॉय से आराम से रेफरल ले सकते हैं. दे विल रेफर यू देन एंड देयर एंड बहुत ही इनकी जल्दी HR आपको
कॉन्टैक्ट कर लेगी। इनके एचआर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपसे पूरे के पूरे राउंड की सही कम्युनिकेशन करेंगे, सही टाइम पे फॉलोअप्स लेंगे। एंड इवन यू कैन अप्लाई टू द करियर वेबसाइट ऑफ Gojek. So I would highly recommend you to explore Gojek. And now let's just discuss about our next startup. ओके, सो नेक्स्ट जिस इंडियन स्टार्टअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है Razorpay. Razorpay का नाम काफी ज्यादा लोगों ने सुना होगा, एटलीस्ट उन लोगों ने तो सुना होगा जो टेक इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं. सो Razorpay एंड ओवरऑल इफ आई विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू, इट्स लाइक अ पेमेंट पोर्टल. और लाइक आफ्टर द पेंडेमिक, लाइक जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से काफी सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं. सो ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स की इंटीग्रेशन वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. सो Razorpay इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स जो भी प्रॉफिट वगैरह में भी चल रहे हैं. सो Razorpay के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. और Razorpay का अभी भी हायरिंग चल रही है. आई वॉज रिसेंटली कॉन्टैक्टेड बाय फ्यू ऑफ द एचआर्स ऑफ Razorpay, लाइक रिपीटेटिवली, लाइक मैंने एक महीने में मुझे 3 एचआर से मैसेज आया हुआ है Razorpay से. तो Razorpay में काफी ज्यादा हायरिंग चल रही है. और मैंने इनसे इनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करी थी और कुछ और लोगों से भी बात करी इनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अराउंड कि एग्जैक्टली क्या रहता है ऑफ कैंपस के कॉरेस्पॉन्डिंग सिनेरियो. क्योंकि मुझे जहां तक पता है Tier 3 कॉलेजेस वगैरह को नहीं Razorpay विजिट कर रही होती है. अगर विजिट करती हुई तो एज फार एज आई नो सिर्फ IITs वगैरह विजिट करती है. बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट देयर ऑन कैंपस प्रोसीजर. बट ऑफ कैंपस की बात करें तो बहुत ज्यादा राउंड्स नहीं होते हैं. अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है देन यू विल बी गोइंग टू 2 to 3 टेक्निकल राउंड्स, जहां पे आपके टेक्निकल राउंड्स डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे एक डेडिकेटेड राउंड रहेगा. एक डेडिकेटेड राउंड रहेगा जहां पे आपको थोड़ी बहुत मशीन कोडिंग करनी पड़ सकती है. बहुत हाई लेवल की मशीन कोडिंग नहीं, बट थोड़ी सिंपल लेवल की बेसिक मशीन कोडिंग. अब मशीन कोडिंग क्या होता है या लो लेवल डिजाइनिंग क्या होता है, अगर आपके इसके बारे में और ज्यादा चीजें जाननी है तो डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मेक अ वीडियो ऑन व्हाट इज मशीन कोडिंग, व्हाट इज लो लेवल डिजाइन, व्हाट इज हाई लेवल डिजाइन, हाउ टू लर्न दैट. बट यस, इनका एक राउंड आपका डेडिकेटेड मशीन कोडिंग पे भी रहेगा. एक आधे राउंड में आपके पास मैनेजर्स रहेंगे जहां पे वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स भी पूछेंगे, थोड़ा सिंपल पूछेंगे पुराने वाले राउंड से. बट दे विल ऑल्सो आस्क यू डेडिकेटेड computer science fundamental questions. Now what comes into computer science? OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिजाइन, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में एग्जिस्ट कर रही होती हैं. सो मेक श्योर यू डू ब्रश अप योर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल स्किल्स बिफोर अप्लाइंग टू Razorpay. बट आई कैन डेफिनेटली रेकमेंड यू कि Razorpay इज लाइक ओवरऑल अराउंड फाइनेंस एंड पेमेंट्स एंड ऑल. सो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का लेवल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और जो प्रोडक्ट लेवल पे जो काम देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा आई वुड से रिगरस होगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. क्योंकि ये जो फाइनेंस और पेमेंट वाला सेक्टर होता है ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेवी इंजीनियरिंग रहती है. सो डू आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो थ्रू Razorpay एंड डू अप्लाई देयर. आपको बहुत आराम से लोग रेफर कर देंगे. पीपल आर लाइक वेरी वेरी जनरस देयर. मैं जब अप्लाई करता था तब मैंने Razorpay के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने रेफरल नहीं लिया था, करियर वेबसाइट से किया था अप्लाई, तो मुझे रिप्लाई नहीं आया था. बट आजकल जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका Razorpay में हुआ है, ऑल ऑफ देम हैव अप्लाइड थ्रू रेफरल्स एंड दे वर एबल टू बैंग अ जॉब एट Razorpay. So definitely do consider Razorpay as your option for applying in the coming summers. And let's just move to our next startup. सो नेक्स्ट जिस स्टार्टअप के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है Grofers. तो Grofers उन स्टार्टअप्स में से एक है जिसका नाम ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, राइट? Grofers इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन इन नाउअडेज इन हाउस होल्ड. जब से पेंडेमिक हुआ है काफी लोगों ने अपने ग्रोसरी डिलीवरिंग का जो भी सिनेरियो है सब कुछ Grofers पे डिपेंडेंट रखा है. मेरे खुद के घर में भी सब कुछ ही Grofers से आ रहा होता है. सो Grofers इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंपनीज दैट यू गाइज कैन लुक आउट फॉर. ये इंडिया के काफी अच्छे स्टार्टअप्स में से एक है. आई माई सेल्फ गेव द राउंड्स फॉर Grofers के राउंड जैसे काफी लोगों को पसंद आते हैं जिस टाइप के राउंड जिसमें थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, थोड़ा बहुत डेव साइड ऑल्सो, हल्का फुल्का सिस्टम डिजाइन ऑल्सो, कोई प्रोजेक्ट बिल्डिंग ऑल्सो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. दैट्स अ वेरी वेरी गुड पार्ट. द मेजर पार्ट जो मुझे इनके हायरिंग प्रोसेस और इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगता है, इनके जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं दे आर वेरी सपोर्टिव. दे विल बी रेडी टू गिव यू रेफरल, दे विल बी रेडी टू ब्रीफ यू अराउंड द राउंड्स, कैसे प्रिपेयर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हेन आई अप्लाइड तो मेरे जो राउंड्स हुए थे मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ. दे जनरली गेव अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड. 2-3 तरह के प्रोजेक्ट में से आपके पास चॉइसेस होंगी. यू कैन बिल्ड एनी वन ऑफ देम. कोई भी बैक एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम कर सकते हैं, राइट? यू हैव टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट. देन बेस्ड ऑन
दैट प्रोजेक्ट यू विल बी आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस इन वन ऑफ द राउंड्स, और उसी राउंड में थोड़ा बहुत आपसे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स लाइक मुझसे थोड़ा बहुत डेटाबेसेस में नॉर्मलाइजेशंस वगैरह और थोड़ा बहुत नेटवर्क कॉल्स वगैरह के बारे में चीजें पूछी गई थी. एंड देयर विल बी वन डेडिकेटेड सेपरेट राउंड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. मेरे यही 3 प्रोसेस हुए थे, बट मेरे प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस था बिकॉज आई अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप प्लस पीपीओ काइंड ऑफ एन रोल. सो रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी इनके इंटरव्यूज दिए हैं, उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेस हुआ था. 1-2 और राउंड्स हुए थे जहां पे उनको डेटा स्ट्रक्चर्स और डेव साइड पे भी चीजें पूछी गई थी. ओवरऑल अगर इनके पैकेज स्ट्रक्चर की बात करें तो नाउ डेज दे आर गिविंग समवेयर अराउंड 16 to 18. बैंगलोर और गुड़गांव दोनों ऑफिस पे हायरिंग हो रही है और आई वुड से कि टीम एक्सपैंड ये लोग कर रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट. पैकेज में थोड़ा बहुत और कंपोनेंट्स होंगे लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल, बट द मेजर बेस पे इज अराउंड 16 to 18. सो डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज to look out for this opportunity. And like Grofers is like the second last on this list and the last one we are going to discuss now. So the next startup that we are going to talk about is Urban Company. Urban Company की इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही है. Urban Company भी इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स में से एक है. लाइक आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली अर्बन कंपनी का नाम सुना ही होगा, पहले से अर्बन क्लैब भी बुलाते थे. दे मेजरली डील अराउंड हाउस होल्ड सर्विसेज एंड होम वेलनेस सर्विसेज लाइक क्लीनलीनेस एंड रिपेयरिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड कर रखा है. सो इन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही है. अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे तो दे विल बी ऑफरिंग यू समवेयर अराउंड प्लस 14 लाख एज अ बेस, डिपेंडिंग अराउंड कि कैसा आपका पुराना बैकग्राउंड रहा है एंड किस टाइप के आपके इंटरव्यूज गए हैं. नाउ इंटरव्यू की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, सो इंटरव्यू प्रोसेस भी इनका थोड़ा सिंपल ही होता है. देयर विल बी वन ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट followed by one most probably a system design to a CS fundamental kind of around, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ क्लास डिजाइन वगैरह करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन बेसिक सिस्टम डिजाइन बताना पड़ सकता है. नेटवर्क और डीबीएमएस तो ऑब्वियसली चाहे किसी भी तरह का सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन होगा, डीबीएमएस तो किसी ना किसी तरह इंटीग्रेट होगा ही होगा. सो डीबीएमएस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद आपका एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड होगा जहाँ पे मेजरली फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स रहेगा कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स कितनी बढ़िया है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे कितनी पकड़ है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स आप कितनी ज़्यादा जानते हो, कितने तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने एल्गोरिथम को, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फाइनली आपका एक कल्चर फिट राउंड होगा किसी वीपी, एचआर या हायरिंग मैनेजर के साथ, जो ओवरऑल देखेंगे कि आप कंपनी की वैल्यूज के साथ और कंपनी के कल्चर के साथ और उस टीम के विजन के साथ फिट होते हो नहीं होते. इफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैचेस देन अर्बन कंपनी विल बी द वे टू गो फॉर. सो आई वुड आल्सो हाईली रिकमेंड. रिसेंटली इन्होंने प्रोडक्ट एनालिस्ट, प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह के फील्ड में भी काफी ज्यादा रोल्स निकाले हैं. वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम देयर, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड आई वुड से दैट वाज इट. दिस वाज माय लिस्ट ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स जिसमें आई बिलीव कि अभी बहुत ज्यादा हायरिंग चल भी रही है एंड दे अलाइन अ लॉट टू दोज काइंड ऑफ पीपल जो डेटा स्ट्रक्चर्स में भी ठीक ठाक हैं और डेव भी ठीक ठाक जानते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आपको दोनों चीजों पे डील करे लाइक जज कर रहे होंगे. इनमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप्स थे जिसमें मैंने खुद भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा हुआ है. इनके सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह मुझे पर्सनली भी पता है और वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी काम कर रहे हैं, तो मुझे ओवरऑल इंजीनियरिंग का कल्चर भी उनका थोड़ा बहुत पता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू एक्सप्लोर. लिंक्डइन पे हर साल देयर इज लाइक अ टॉप 10 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, टॉप 25 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया की लिस्ट आती है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू लुक आउट फॉर दैट बिकॉज उससे आपको कुछ इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स के बारे में पता चलेगा. और कोई भी स्टार्टअप अगर टॉप मोस्ट स्टार्टअप में है दैट मीन्स दे आर एक्सपैंडिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर एक्सपैंडिंग देयर टेक टीम एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू गाइज कैन लेवरेज एंड अप्लाई टू दैट स्टार्टअप एंड गेट अ जॉब देयर. ऑल्सो इफ यू फील कि मैंने कोई स्टार्टअप का नाम छोड़ दिया है जो इंडिया की लाइक टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स में था, कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं मेरी तरफ से लाइक उड़ान, अनअकैडमी एंड फ्यू मोर लाइक मीशू, पी सेफ. ये भी बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं और ये में भी काफी हायरिंग रहती है. बट दीज वर सम स्टार्टअप जिनके हायरिंग के बारे में मुझे अभी रिसेंटली भी पता था कि ये प्रोसीजर है और अभी हायरिंग चल रही है. सो इफ यू नो एनी स्टार्टअप जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट. और यार और बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. वी विल बी ब्रिंगिंग यू ऑल दोस वीडियोस. काफी सारे और पॉडकास्ट स्केड्यूल्ड हैं, सो वी विल बी कमिंग अप विद दैट. एंड रियली थैंक यू फॉर लाइक डूइंग द 1500 सब्सक्राइबर. ये मेरे लिए काफी बड़ा आई वुड से माइलस्टोन है जो हम लोगों ने साथ में अचीव करा है. आई वुड बी रियली हैप्पी इफ वी कैन रियली मेक इट क्विक एंड मेक इट टू 5000 सब्सक्राइबर्स. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर कि आप कमेंट करें कि आपको किस और टॉपिक वीडियो चाहिए. वी विल बी कमिंग बैक विद अनदर video very soon. Till then, take care guys, bye bye, have a great weekend ahead and love you.